अभी तक जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग में चीजें देखी हैं, मैंने कहा था हम लोग जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं ना, बेसिकली केवल एक क्राइटेरिया नहीं होता डिसीजन लेने का, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस या टूल्स होते हैं किसी भी एक डिसीजन को लेने के लिए। मतलब मैं ये मोबाइल खरीदूं या ना खरीदूं, अब इसके लिए मेरे पास 10 तरीके हैं ये जानने के लिए कि खरीदूं या उसमें से किसी एक को यूज कर लो या दो को यूज करो या उनके कॉम्बिनेशंस को यूज करो। तो जो सबसे अच्छा मेथड होता है, जो नॉर्मल मेथड होता है, उसको हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड बोलते हैं, बताया था मैंने, हाँ या ना। लेकिन जो सबसे पहले सीखा था हम लोगों ने, पे बैक पीरियड सीखा था, और इस पे बैक पीरियड में यह सीखा था कि जो मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने सालों में हमें वापस आ जाएगा। दूसरा हम लोगों ने देखा था पे बैक रेसिप्रोकल मेथड, ये परसेंटेज के फॉर्म में बताता है कि आपका लगाया हुआ फंड जो है वो कितने परसेंटेज की रेट से हर ईयर में आपको वापस होगा, 1 डिवाइडेड बाई पी रेशियो, अरे 1 डिवाइडेड बाई पे बैक पीरियड, ठीक है ना, पक्की बात है। थर्ड जो देखा था डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड देखा था, याद आया, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। यहां पर हम लोगों ने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को बेस मान लिया था और सारी चीजों को हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया था ना। उसके बाद जाते जाते मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था एनपीवी का, नेट प्रेजेंट वैल्यू। आज हम लोग का फोकस रहेगा एनपीवी और पीआई रेशियो पर। इसको हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ये टूल्स हैं, आप डिसीजन ले सकते हो, एक को बेच लो या सबको बेच लेकर के चलो, दैट इज अप टू यू। हम लोग डिसीजन लेने जा रहे हैं कैपिटल बजटिंग यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड। ठीक, हम लोग आज क्या देखेंगे, फोकस किस पर करेंगे, इन तीनों पर हम लोगों ने लास्ट सेशन में फोकस कर लिया था, 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। एनपीवी क्या होता है मैंने उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था, याद होगा। और तो और अगर थोड़ा याद हो, आप बैक में जाए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत हिंट देखा था, याद है तो ठीक है, नहीं है तो हम ये मानकर चलते हैं आप लोगों को कुछ आता वाता है नहीं। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और जाते जाते मैंने इसकी कहानी आपको अच्छी तरह से बताई थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वो कहानी भूल गई होगी, याद है। टाइम, पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज। फॉर्मेट में पहले याद दिला दूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये पैसा हमारा जाता है नॉर्मली 0 टाइम पर 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए के बराबर होती है, हाँ या ना, ये हो जाता है हमारा ए। फिर हम लोग निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसमें 2 चीजें याद रखना है आप लोगों को, पहला इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, क्या, और दूसरा होता है इनफ्लो फ्रॉम टर्मिनल वैल्यू। ये अभी आज आप लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज है ना। हम लोगों ने लास्ट सेशन में इसके लिए देखा था, ऑपरेशन के लिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, हाँ या ना, और इनको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके यहां पर लिखा था बी, तो ये हो गया था ए माइनस ना बी माइनस ए, ये कहलाता है हमारा। अगर एनपीवी 0 आ गया और हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू लिया था 10%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलो, रेट ऑफ रिटर्न बोलो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बोलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोलो, कुछ भी बोल दो, या फिर कट ऑफ रेट बोल दो, क्या, कोई भी नाम दे दो, सबका मतलब एक है, सबका मतलब एक है। हम लोगों ने बेस माना, मैंने कहा
हर एक डिसीजन पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। हो सकता है ये मोबाइल फोन जो लेने का मैं डिसीजन ले रहा हूं वो मेरे लिए प्रॉफिट का सौदा हो सकता है आपको लगे ये आपके लिए घाटे का सौदा हो। ऐसे नहीं, सोच करके नहीं, कैलकुलेशन से। वही मोबाइल उतनी ही कमाई हमें भी होगी, उतनी ही कमाई आपको भी होगी। वही मशीन उतनी ही कमाई हम भी करेंगे, उतनी ही कमाई आप भी करेंगे, लेकिन मेरे लिए वो मशीन फायदा दिखेगा और वही मशीन आपके लिए उतनी ही कमाई पर आपको घाटा दिखेगा। नहीं क्यों? क्योंकि मैंने प्रेजेंट वैल्यू सोचा था मुझे 10% कमाना है और 10% पर ये हमको एनपीवी दे रहा है, मान लेते हैं 5000 2 मिनट के लिए। और तुम्हें लगता है नहीं नहीं हमारी ना उम्मीद 10% नहीं, इधर कोई 10% कमाई होती है। तो आप लोगों ने 20% के हिसाब से कैलकुलेट किया और आपको नुकसान उठाना यहां पर माइनस में आ रहा है 20,000। मुझे वही चीज, उतना ही पैसा, जिस मशीन पर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो हम भी 1 लाख लगा रहे हैं। जिस मशीन के फर्स्ट ईयर में आप 60,000 कमा रहे हो हम भी 60,000 कमा रहे हैं। सेकेंड ईयर में हम भी 50,000 कमा रहे हैं, 30,000 मान लेते हैं, ये कमा रहे हैं, हम भी वही कमा रहे हो आप भी। लेकिन उसी को जब हम कन्वर्ट करते हैं अपनी एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कट ऑफ रेट से, तो मुझे फायदा नजर आता है 5,000 का पॉजिटिव एनपीवी के साथ, लेकिन आपको वही चीज लॉस नजर आती है क्योंकि आपके लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% नहीं था, दैट वाज 20% फॉर यू। आपकी जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न थी वो 20% थी, तो आपके हिसाब से घाटा दिख रहा है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो मुझे उस पर फायदा दिख रहा है। फर्क समझ में आया? तो ये डिसीजन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी, एंटिटी टू एंटिटी। इज इट क्लियर? तो ये कोई थंब रूल नहीं है कि मेरे लिए एनपीवी पॉजिटिव है तो दैट वुड बी द सेम टू यू, आपके लिए कुछ और होगा। दूसरी चीज, हम लोग जब भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेते हैं, कैलकुलेटर देना तो बाबू, हम लोगों ने कहा 1 डिवाइडेड बाई 1.10, कुछ चीजें क्लियर कर लो, कितना आया? 909090909090, कितना रखें यहां पर? कुछ ना कहे क्वेश्चन में तो 2 डेसिमल तक रखेंगे। थोड़ा और एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं तो 3, थोड़ा और एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं तो 4। अब कोई 0.91 रखेगा आप ही लोगों में से और कोई 90 रखेगा, हो सकता है। जब दूसरे साल का आएगा तो 0.826, तो कोई लिखेगा 0.83, कोई लिखेगा 0.82। तो आपका अल्टीमेट आंसर, मेरा आंसर आया पॉजिटिव 5,000 और आपका आंसर दिख रहा है पॉजिटिव 5,300। अब दोनों लड़ मर मत जाना, दोनों का आंसर सेम है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? डिफरेंस कहां है? डेसिमल में। किसी ने 3 डिजिट लिया, किसी ने 2 डिजिट लिया, उस 2 डिजिट में भी फ्रैक्शंस को ऐड और माइनस करने में डिफरेंस आता है आंसर। तो ये कोई थंब रूल नहीं है कि अमाउंट विल बी द सेम। एग्जाम में तेरा कितना आया? 5,000, ओहो मेरा 5,300, गलती कहां हुई दिखाना, तो उस समय बीपी हाई, वो मत करना। तुम्हारा आंसर सही है, उसका भी आंसर सही है, हो सकता है तुम्हारा सही हो, उसका हो सकता है उसका भी सही हो, ठीक है ना? हो सकता है दोनों का सही ना हो, तीसरा कुछ आ रहा हो, लेकिन तीनों का सही है। अब समझ में आई बात? तो इस पर पीछे मत पड़ जाना, नहीं बता रहे क्योंकि ये होता है, प्रॉब्लम आती है बच्चों को बहुत ज्यादा। समझ में आई बात? इसी को कहते हैं हम एनपीवी। ये फॉर्मेट याद रहेगा, सिंपल सा है, कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग सेम फॉर्मेट यूज करेंगे। चले हमने लास्ट सेशन में आपको ये प्रिपेयर करना सिखा दिया था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना, याद आया होगा। करें क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए। कहता है अ कंपनी इज कंसीडरिंग द परचेज ऑफ अ मशीन, मैनेजमेंट डजंट वांट टू परचेज अ मशीन इफ इट्स पे बैक पीरियड इज मोर देन 3 years। मैनेजमेंट कहता है हम कोई ऐसी मशीन नहीं खरीदेंगे जिसमें 3 साल से ज्यादा समय लग जाए उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में। डिस्काउंटेड पे बैक नहीं लिखा है, पे बैक लिखा है, नॉर्मल, पक्की बात है। एंड इट्स रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 20%, और 20% से कम कोई कमा करके देगा तो हम वहां पर नहीं जाएंगे। 2 machines X and Y are under consideration, cost of each machine is 10,000 and working life is 4 years।
स्क्रैप वैल्यू इज 1200 एंड 400, एनुअल कैश इनफ्लोज आर एज अंडर। चले, हर साल का हमको दिया है, मशीन एक्स इतना कमा करके दे रही है, मशीन वाई इतना कमा करके दे रही है, बताओ किसको परचेस किया जाए। हम अपने हिसाब से चलेंगे, टर्मिनल वैल्यू फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम अभी इसको बता भी नहीं रहे हैं आपको कि क्या होता है। हम बात करेंगे मशीन एक्स के बारे में। किसके बारे में? ये हो जाएगा मशीन वाई। कितने रुपए की मशीन थी जरा देखो। कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू। फर्स्ट की कितना था और सेकंड का 400, तो पहली मशीन का है 1200। तो डेप्रिसिएशन, अच्छा लाइफ हो जाए 4 साल की, तो डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से, ठीक। एनुअल कैश इनफ्लो आर एज अंडर। कैश इनफ्लो दिया हुआ है तो इसका मतलब आफ्टर टैक्स दिया होगा, क्योंकि टैक्स के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं। और हमें जब दे दिया कैश इनफ्लो तो हमको अपने सर पीटने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? सिंपल सी चीज बोली मैंने, क्यों माथा पच्ची करेंगे, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। जब टैक्स के बारे में कोई हिंट नहीं दिया और ये भी नहीं बोला, सीधे बोल दिया कैश इनफ्लोज ये है, तो मान लेंगे टैक्स का एडजस्टमेंट और डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करने के बाद। तो हमको तो ये कैलकुलेट भी नहीं करना था, ठीक। चले, कितना रुपया गया फर्स्ट ईयर में? 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए होती है, तो 10,000 की वैल्यू 10,000। हमने सोचा था हम 20% अर्न करेंगे, तो पहले साल में कितना कमाने का है? 2 3 4 8, 8 है 3 है, 2 3 4 8, 2,000 3,000 4,000 8,000। 20% के हिसाब से बता सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई 1.20, 0.83, 0.69, 0.58 एंड 0.48। बोलो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। 16,600 18 2000 कितना 1660, सॉरी 2070 2 4 320 2320 3200 और 600 3840 टोटल बता। अभी रुको कह रहा है कि ये मशीन की स्क्रैप वैल्यू है, ये कब मिलेगी? आज जीरो टाइम पर कब मिलेगी? मशीन खरीदोगे तुरंत बेच, 4 साल बाद। इसी को कहते हैं टर्मिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन ऑफ। कैसे निकलता है जरा ढंग से सुनना। टैक्स पढ़े हुए हो थोड़ा बहुत, नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी मशीन की? 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज टोटो 8,800 4 साल में, तो बुक वैल्यू कितनी बची आज की डेट में? जब मशीन खत्म हो रही है तो उस समय उसकी वैल्यू कितनी बची? 1200। और हमने इसको सेल किया है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन कितना? ये हो गया, आया ना पैसा, आया ना, तो कैपिटल गेन कितना हो गया? उड़ी बाबा, कितना हो गया? तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स कितना हो गया? ये पैसा जाएगा ना, 0। तो हमारी टर्मिनल वैल्यू क्या हो गई?
आपका आना, आपका जाना 1200। सो सिंपल, नहीं? अरे बोलो ना। हमने मशीन कितने की खरीदी, उस पर आज तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा, WDV कितनी बची, बेचा कितने में उसको आज, तो हमारे हाथ में कितना आया आज, 4 साल बाद कितना आया 1200। उस पर टैक्स कितना दिया, तो हमारे हाथ में रुक कितना गया, तो हमारे हाथ में तो ये रुका ही था, टर्मिनल वैल्यू भी रुक गई। बोलो। कितना, 500 कितना, अब टोटल बता सकते हो? हाँ, 10,406, तो 466 ये पॉजिटिव है। इट मीन्स ये प्रोजेक्ट हमको 20% का रिटर्न दे रहा है, 20% से ज्यादा का दे रहा है। जरा इस प्रोजेक्ट की बात करें, नहीं? यहां पर भी मेरा 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए, और जेब से कितना जा रहा है 10,000, तो मैंने मशीन वाई का भी लिख दिया 10,000। मशीन वाई में कैश इनफ्लो कितना था, 3455, 3455। पीवी फैक्टर 20% के हिसाब से ही निकालना है, कितना था 0.83, 0.69, 0.58, 0.48, और टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी 4th ईयर के एंड में पॉइंट कितनी आ जाएगी, ये हम यहीं पर कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ये है मशीन वाई, ये था मशीन एक्स। अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी मशीन की, और डेप्रिसिएशन टोटल कितना चार्ज हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन वाई, ओरिजिनल, चलो डेप्रिसिएशन इक्वल टू 10,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी थी 4 साल में, तो 2400 हर साल, तो 4 साल तक कितना चार्ज हो गया, बची कितनी WDV, स्क्रैप वैल्यू कितना है, कुछ ना दिया हो तो मान लेंगे यही है, जाहिर सी बात है एस्टिमेट ही कर रहे हैं। 0 हो गया, टैक्स कितना है 0, तो आया कितना हाथ में, हाँ बताओ कितना आया टोटल, 2490, 2800 में से 40 घटा दो, 2760, हाँ 2400 टोटल, 42, तो ये कितना प्लस हुआ, आई दा किस में जाए, दोनों 20% दे रहे हैं क्या, दोनों 20% से ज्यादा है, लेकिन करो ज्यादा का इरादा, प्रेफरेबल हेयर both projects या both machines are able to generate return in excess of 20% पॉजिटिव NPV। बोलो। बट machine 2 have more NPV than machine Y। ये है मशीन Y, मशीन X। तो पहला तो ये डिसीजन हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी हमारा डिसीजन एक और चीज पर लेना है, पे बैक पीरियड। तो कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड
मशीन एक्स की बात करें, कितना रुपया निकालना था? 10,000। तो 2 और 3 5, 4 9, 3 साल प्लस 1,000 निकालना है 8,000 में से। 3 साल प्लस 1,000 और अभी बचा हुआ है जो 8,000 में से निकालना है 4th ईयर में। 3.125 ईयर्स। मशीन वाई 10,000 निकालना है। 4 5 6 7, 2 साल प्लस 3,000 और निकालना है 5,000 में से, तो 2.6 ईयर्स। और हमसे कहा था मैनेजमेंट कोई भी ऐसी मशीन नहीं चुनेगा जिसका पे बैक 3 साल से अधिक होगा, तो यहां पर इसको नहीं चुनेंगे। एक तो एनपीवी है और दूसरा पे बैक है, तो यहां पर भी लिखेंगे प्रेफरेबल। मैनेजमेंट हैज अ पॉलिसी to not to go and to not to opt that machine which have a payback period more than 3 years. Here again machine Y fulfills this one condition. This is your answer. बुक ने क्या किया मालूम है? इसने कुछ अलग कहानी गाई हुई है। हमसे क्वेश्चन में ये कहीं नहीं कहा था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या 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 बोला मैंने? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कहीं लिखा हुआ था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लिखा था बताने के लिए, अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिखा था कहीं। तीनों का मतलब एक होता है। और जब कहीं नहीं लिखा था तो काय को, जब हमको 20% तुम रेट ऑफ रिटर्न दे दिए हो तो बेसिकली वी कैन कंप्यूट द सेम थिंग बाय यूजिंग द एनपीवी मेथड। अब समझ में आई बात? तो हम इसके आंसर पर ना जा करके हम अपने हिसाब से करेंगे। आंसर वही आया, इसका भी द रिजल्ट इज सेम। हाँ या ना? मशीन वाइल बिल सेलेक्ट पे बैक पीरियड इज लेस देन 3 ईयर मोर देन 20%, सेम है। बात समझ में आई? लेकिन इसने ये नहीं कहा था कि आप अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालिए, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालिए, या फिर अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालिए। ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो हम लोगों ने उसको यूज भी नहीं किया और मैंने अभी आपको बताया भी नहीं है। तो नोट कर लें सॉल्यूशन 8। एक मिनट। हो गया? एनपीवी समझ में आया? टर्मिनल वैल्यू समझ में आया? देखें इधर, देखें बाबू, नोट कर लें, जिसका नहीं आया देख लें। हो गया? हो गया? चलें? अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो समझ लो कैपिटल बजटिंग का बेस क्लियर हो चुका है। चलें?
लॉकवुड लिमिटेड वांट्स टू रिप्लेस इट्स ओल्ड मशीन विद द न्यू ऑटोमेटिक मशीन। पुरानी मशीन को हटाकर नया मशीन लाना चाहता है। टू मॉडल्स ए एंड बी आर अवेलेबल एट द सेम कॉस्ट ऑफ 5 लाख ईच। दो मॉडल हैं ए एंड बी और दोनों की कीमत है 5 लाख और 5 लाख। सैल्वेज वैल्यू ओल्ड मशीन की 1 लाख है। हमारे पास एक मशीन पड़ी हुई है, मान लेते हैं उसको हम नाम दे दें मशीन ई। इसको हम हटाना चाह रहे हैं और इस मशीन ई के बदले ऊ लेना चाह रहे हैं। क्या लेना चाह रहे हैं? या तो ए या तो बी। अब मशीन ई के बदले जब ए लेंगे तो भी 5 लाख लगेगा, बी लेंगे तो भी। लेकिन जो मशीन ई है उसको हम हटाएंगे ना अब, तो हमें 1 लाख रुपए मिलेगा। यानी इसकी जो सैल्वेज वैल्यू है वो 1 लाख है। The utilities of the existing machine can be used if the company purchase model A. Additional cost of utilities to be purchased in this case will be rupees 1 lakh. अगर मॉडल ए पर जाते हैं तो मशीन ई का कुछ सामान और बचा हुआ है, यूटिलिटीज। उन यूटिलिटीज को हम यहां यूज कर लेंगे। किसमें? मशीन ए में। और हमको केवल खरीदनी पड़ेंगी 1 लाख और एक्स्ट्रा यूटिलिटीज। फ्यूअल, पावर, बात समझ में आई? वो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मशीन बी में क्या बोल रहा है कि इफ द कंपनी परचेज मशीन बी देन ऑल द एग्जिस्टिंग यूटिलिटी हैव टू बी रिप्लेस विद द न्यू विद रुपीज 2 लाख। जब मशीन बी खरीदेंगे तो हमको एक्स्ट्रा यूटिलिटीज 2 लाख की लेनी पड़ेंगी। समझ में आ रही है कहानी? द सैल्वेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड यूटिलिटी इज 20,000। तो यहां पर हमको सैल्वेज ऑफ ओल्ड यूटिलिटीज कितना मिल जाएगा? 20,000 रिकवर हो जाएगा। यहां तो यूज हो गया था, यहां रिकवर होगा कुछ, क्योंकि पड़ा हुआ है फालतू का फ्यूअल, पावर, उसको हम सेल करके 20,000 कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर तो यूज ही नहीं होगा पुराना वाला, तो उसको बेच दें कबाड़ में। कैश फ्लोज, तो यहां कैश इनफ्लो वर्ड लिखा हुआ है, इट मींस डेप्रिसिएशन का कोई एडजस्टमेंट इसमें मत करने लगना। टैक्स का इफेक्ट ले करके दिया होगा अगर कुछ ना लिखा होगा तो कह रहा है फर्स्ट ईयर में इतना 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 इतना, मशीन बी का इतना इतना इतना। पीवी फैक्टर 3 डेसिमल तक दिया, हमको यही यूज करना है, हम बाहर नहीं जा सकते। कहता है सैल्वेज वैल्यू 5वें साल के अंत में मशीन ए का मिलेगा 50,000 और 60,000। स्क्रैप वैल्यू इसका कितना मिलेगा और इसका कितना मिलेगा? द टारगेटेड रिटर्न ऑन कैपिटल इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड पे बैक एंड डिजायरेबिलिटी फैक्टर, जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, पीआई रेशियो भी बोलते हैं। डिजायरेबिलिटी फैक्टर, डिजायरेबिलिटी फैक्टर, नई चीज सीखोगे अब। बताओ किसको चुने? तो 3 चीजें निकालनी है, एनपीवी, पेबैक, डिस्काउंटेड और तीसरा पीआई रेशियो। तो हमें एनपीवी चाहिए, हमें एनपीवी चाहिए, पीआई चाहिए और डिस्काउंटेड पेबैक चाहिए। ये 3 चीजें इस क्वेश्चन से चाहिए। करें? सबसे पहले एनपीवी निकाल लें और तीनों एनपीवी पर ही बेस्ड हैं सारे आंसर्स। मशीन एक्स का ए का अलग करते हैं, मशीन बी का अलग करते हैं।
15% था ना रेट ऑफ रिटर्न। चलो तुम लोग बताओ तो, कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। मशीन ए, मशीन बी, दोनों एक साथ निकाल लेते हैं। परचेज कॉस्ट दोनों में 5-5 लाख, 5 लाख गया। सोचो, आराम से सोचना क्या करने जा रहे हैं हम। 5 लाख जेब से निकला, एडिशनल यूटिलिटीज लगाओगे, वो भी तो खरीदनी पड़ेंगी। एडिशनल यूटिलिटीज यहाँ पुरानी वाली यूज हो जाएंगी, इसीलिए 1 लाख जा रहा है। यहाँ पुरानी यूज नहीं हो पाएंगी, इसलिए 2 लाख जा रहा है। सेल ऑफ ओल्ड यूटिलिटीज, तो हमारा ये पैसा बच जाएगा ना, कितना, 20,000, क्योंकि हमारा यहाँ पर कुछ पैसा वापस आ रहा है। 2 लाख जा रहा है तो कुछ वापस भी आ रहा है। बोलो। तो यहां पर है नेट आउटफ्लो 6 लाख और 6 लाख। खुद सोचो हम लोगों ने क्या क्या यूज कर लिया। पक्का? तो हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो टाइम 0 पीवी फैक्टर 6 लाख और 6,80,000। प्रॉब्लम नहीं ना है इसमें? है क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 5 साल है, ईयर 1, 2, 3, 4, 5 फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम बता सकते हो कितना कितना दिया हुआ है। 150 180 150 180 और 2,170 ये दिया है 5 साल का। हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दिया है ऑलरेडी 0.87 0.75 0.65 0.57 और 0.49 ये हमें दिया हुआ है। कोई दिक्कत है इसमें? तो हम लोगों ने ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, ये बचा हुआ है ना। जब ये 5 साल बीत जाएगा तो टर्मिनल वैल्यू आएगी। चूंकि टैक्स रेट नहीं दिया है तो मेहनत करना बेकार है। डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं दिया तो मान लेंगे एसएलएम मेथड से चल रहा था, तो टर्मिनल वैल्यू वही आएगी जो उसकी सेल प्राइस होगी। वही चीज हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले यहां पर देखी, टर्मिनल वैल्यू वही आएगी। देखो ना, 400 में बेचा, 400 ही टर्मिनल वैल्यू आई। बोलो। तो यहां पर भी तुम लोग सेम कैलकुलेशन करोगे, चूंकि टैक्स रेट वगैरह कुछ नहीं दिया है तो हम मान लेंगे वही है, जो सेल प्राइस है वही हमारी टर्मिनल वैल्यू है। चलो, तो फ्रॉम टर्मिनल वैल्यू 5वें साल में 0.497 50,000 पहली मशीन थी। हो गया सब? कुछ बचा क्या? ये सैल्वेज वैल्यू ले लिया ना हम लोगों ने? अच्छा नहीं लिया, ये 5 छूट गया क्या? हाँ छूट गया। सेल ऑफ ओल्ड मशीन, सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, है कि नहीं? 1 लाख छूट गया ना, तो ये तो लगेगा ही नहीं पैसा मेरा, ये लगेगा ही नहीं। तो ये आ जाएगा 5 लाख और ये 5,80,000।
देख लो कुछ छूटा ना हो, सब हो गया, कुछ नहीं बचा, सब खत्म। मल्टीप्लाई करके बता सकते हो कितना कितना आ रहा है? 87,000। हाँ। हम्म। 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 टोटल करो तो 5 लाख। अरे 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 अरे, तो घाटे का सौदा है। 39,420। बोलो, अब आते हैं किस मशीन की बात करें। हमको कॉपी कर लेना चाहिए था, नहीं होगा कॉपी, पिछले क्वेश्चन का होगा ना। ये करते हैं मशीन बी, ये हटा दें। हाँ, अच्छा ये, ओके, गॉट इट। हाँ बताओ, फायदा हो गया 40,580 का, 40,580, ये पॉजिटिव है। इधर बताओ, 580 है। बताओ कितना कितना प्रेजेंट ये दिया हुआ है कैश इनफ्लो। 2 2 10 180, 2 2 10 180, आगे 170 40, और 60,000 कितना आया? कुछ खा पी कर आया करो। 640। हाँ। हम्म। टोटल कर लो बाबू। 598। सुनो इधर, सुनो सुनो सुनो, ये बताओ फायदा ज्यादा कौन दे रहा है? कसम से सच सच बताना। मैं एक और डिटेल बताऊं, फंसना चाहते हो? ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये सब कैलकुलेट करके दिया है केस 1, केस 2, केस 3। ये 3 लाख का है, ये 1 लाख का है, ये 7 लाख का है। इसमें हम कमा रहे हैं 3,80,000, इसमें कमा रहे हैं 1,50,000, और इसमें कमा रहे हैं 9 लाख पूरा। एनपीवी हमरो आ गया 80,000, 50,000 और 2 लाख। जाए तो जाए कहाँ? हमें एक प्रोजेक्ट लेना है। अब क्या हो गया? बड़े चिल्ला रहे थे यहाँ पर, यहाँ कहाँ फंस गए?
क्या करा है? अरे भाई, अच्छा हमने कुछ बोला नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं ए, इसको हम कहते हैं बी, और इसको हम कहते हैं बी माइनस ए, और इसको हम कहते हैं बी बाई ए। बताएं, 380 डिवाइडेड बाई 3, 1 रुपया ये ले जा रहा है तो उसके पीछे हमको 1.5 रुपए दे रहा है। 1 रुपए लगाओ, 1.5 रुपए वापस पाओ। 1 रुपए लगाओ, 1 रुपए 26 पैसा वापस पाओ। 1 रुपए लगाओ, 1 रुपए 29 पैसा वापस पाओ। किस पर जाओगे? अब इसी तरह यहां पर भी आओ। इसको हम कहते हैं पीआई रेशियो। क्या बोल रहे हो? पीआई रेशियो क्या फॉर्मूला बनता है? बी डिवाइडेड बाई ए, 1.08, 1.8, 1.08, हाँ। और इसका पीआई रेशियो कितना? तो हमारा आंसर किसको प्रेफर करेगा? 1 रुपए के बदले 8 पैसा ज्यादा देगा। इसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब, ये उंगली का दिखा रहे हो, ये है एक। इंडेक्स का मतलब ये होता है। इंडेक्स मतलब क्या? ये इंडेक्स फिंगर है। बात बताओ। और इसी का दूसरा का नाम है डिजायरेबिलिटी फैक्टर। दो चीजें समझ में आई होंगी, एक तो एनपीवी समझ में आया होगा, दूसरा पीआई। अब जरा डिस्काउंटेड पे बैक निकालें, वो भी तो पूछा है। लगा कितना था, वापस आया है, जरा देखो। 5 लाख में से माइनस करो 87,000, फिर माइनस करो 1,13,400, फिर माइनस करो 118,440, फिर माइनस करो 82,490। नहीं 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 नहीं, ये दोनों एक साथ हैं। तो जरा इन चारों का टोटल करके बता सकते हो? 87,000 प्लस 113,400 प्लस 118,440 प्लस 114,400, 433,240 कितना? तो 3 साल प्लस हमको टोटल पाना कितना था? 5 लाख। कितना वापस लेना था? 5 लाख। 433 मिल चुका है 3 साल में, माइनस कर दो 5 लाख, तो हमें और कितना चाहिए? 66,760। 66 कितने रुपयों में? ओहो, इतने रुपयों में। 82,490 प्लस 24,850, दोनों 4th ईयर 5th ईयर में है ना। भीड़ हटाएं, 1,07,340 कितना? यानी 5th ईयर में हमारा टोटल कितना आया था? 1,07,340। जो ना पिए उसके मुंह पर अरे
इधर देखो, नई चीज चल रही उसी में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। 1,07,340 फिफ्थ ईयर में था ना, इसमें से हमको केवल इतना निकालना है 66,760। तो ये आ गया 0.62, 3.621 ईयर्स। इसकी बात करें, इसमें भी हमको 5 लाख चाहिए, तो 19,880 प्लस 29,820 माइनस 18,140, 31,560 कम हो रहा था फिफ्थ ईयर में। अरे जितना पॉजिटिव है, अगर इतना इसमें से माइनस करने तो हो तो गया, बात खत्म हो गई। काहे के लिए ऊपर से उल्टा करें? जितना पॉजिटिव ऊपर से माइनस कर दिया तो बराबर तो हो जाएगा ना। तो 31,560 नहीं, भुला दिए, हाँ 31,560 ठीक। हमको 3 साल इसमें भी 4 साल लगेगा, इसमें भी 4 साल था बाबू, क्या बात कर रहे हो। इसमें भी हमारा 4 साल है प्लस 31,560 प्लस 18,140 कर दे रहे हैं। तो वो कैलकुलेशन करते रहना, 49,700 आएगा। फोर पॉइंट कहाँ जाएंगे आप, ऐसे नहीं। अब आते हैं इवैल्यूएशन करते हैं। तो अब तक क्या कर रहे थे, यहां बना दो चेक बॉक्स। मशीन ए, एनपीवी कितना कितना आया था, एनपीवी में ज्यादा किसका था, पीआई में किसका है, और पे बैक पीरियड में किसका है। कहाँ जाओगे, बी में। बात समझ में आई? लिख लेना, डिजिट लिख लोगे ना, यहाँ डिजिट लिख लेना, बात करते, नोट कर लो। ये है सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। किसमें 580 है ना, 580 है ना, है भाई। तुम ये देखो ना, ये पहले केस में कितना लेना था, मशीन ए में 5, तो हम लोगों ने 5 लिया। मशीन बी में कितना लेना था, तो 580 लिया, क्या प्रॉब्लम है। कौन सा डिस्काउंट रेट में 5 लाख लिया, देख लेते हैं। अभी हमने उल्टा लिया था तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा मेरे हिसाब से, हमने रिवर्स लिया था ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बच गया। कभी कभी वो सब कैलकुलेशन काम आ जाते हैं। तो 31,000 लिया है ना, अरे हम लोग तेज आदमी, क्या जान, नीचे से लिया था हमने तो सही आ गया अपने आप। 5 होता या 6 होता कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, समझने समझने का फेर है, जब पढ़ेंगे तो तुम लोग का थोड़ा बीपी नीचे और ऊपर होगा, लेकिन बहुत आसान है, बच्चों वाला है, आंसर भी इसी में ही दिया है। कहता है एलाइट कुकर कंपनी इज, कुकर नहीं कुकर,
इज इवेल्युएटिंग 3 इन्वेस्टमेंट सिचुएशन। ढंग से सुनना, 3 इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन है हमारे पास। कितनी? पहला, नए लाइन का एक एल्युमिनियम स्किलेट्स तैयार करें, या अपने कुकर लाइन को एक्सटेंड करें, हाँ या ना, टू इंक्लूड सेवरल न्यू साइजेस, और डेवलप न्यू हायर क्वालिटी लाइन ऑफ कुकर्स। हमारे पास 3 प्लान है। If only the project in question is undertaking, the expected present values and the amount of investment required are। अगर हम केवल प्रोजेक्ट 1 लेते हैं, ये वाला प्रोड्यूस अ न्यू लाइन, तो 2 लाख पैसा जाएगा और 2,90,000 आएगा। कैलकुलेटेड किया हुआ है, यानी एनपीवी हमको मालूम है 90,000। अरे वो ये बी दिया हुआ है, और ये क्या निकल आएगा, हाँ है ना। अगर इसको देखते हैं तो 70,000 का प्लस होगा, इसको देखते हैं तो कहता है अगर इंडिविजुअल लें, आर आंसर विल बी दिस वन। लेकिन अगर हम दोनों लेते हैं 1 and 2 दोनों, कौन कौन सा, 1 and 2 बोथ, देयर बी नो इकोनॉमीज, यानी जैसा है वैसा ही एसेट उठा लो। अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो हमारा एनपीवी भी ये आ जाएगा, कितना, 1 लाख, अरे 1,60,000 आ गया। देयर विल बी नो इकोनॉमीज, यानी कोई फायदा नहीं मिलेगा। दोनों प्रोजेक्ट उठाओ, अपना अपना सिस्टम चलेगा दोनों का। द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड द प्रेजेंट वैल्यू विल सिंपली टू द सम ऑफ द पार्ट्स, वही जो मैंने किया विद प्रोजेक्ट 1 and 3। अगर हम 1 और 3 दोनों को लेते हैं तो इकोनॉमीज आर पॉसिबल इन द इन्वेस्टमेंट में कुछ फायदा मिलेगा, because one of the machine acquired can be used in the both production processes। the total investment required for 1 and 3 4,40,000। करके देखा जाए। सबसे पहले हम किसको लेकर के चले, ऑप्शन इंडिविजुअल। ऑप्शंस, प्रोजेक्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, देखो ना क्या दिया हुआ है, दिया है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, इनफ्लोस, और ये हो जाएगा एनपीवी। पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट 1 को लो, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट 2 को लो, तीसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट डी। कहता है अगर 1 and 2 दोनों ले लिया तो ये होगा। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है 1 and 3 अगर ले लिया तो ये होगा, और अगर प्रोजेक्ट 2 और 3 ले लिया तो ये होगा। बोलो आगे भी कुछ है क्या? इफ ऑल द 3 प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन, अगर तीनों प्रोजेक्ट ले लिए तो ये होगा। ठीक, इसके अलावा तो कुछ बचता ही नहीं है फिर। पहले में देखो 2 लाख 2,90,000, तो प्लस 90,000। दूसरे में 115 and 185, थर्ड में 270 and 4 लाख,
कोई दिक्कत है क्या इसमें? अगर 1 और 2 दोनों लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो 3,15,000 जेब से चला जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो और आएगा कितना? तो इन दोनों को ऐड करके बता दो कितना हुआ। देखो आंसर इनका डिफरेंस और ऊपर सब बराबर आना चाहिए। आ रहा है? अच्छा 1 और 3 को अगर लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट में कुछ बचत हो जाएगी, क्योंकि एक मशीन दोनों जगह यूज होगी। तो हमारा टोटल निकलेगा कितना? 440। 1 और 3 में जबकि निकल कितना रहा था देखो तो 470 कह रहा है, दोनों अगर लेंगे तो 440 ही निकलेगा और आएगा 690 ही, क्योंकि आने वाला पैसा तो उतना ही आएगा। तो फायदा कितना हो जाएगा? अब समझ में आया? और अगर 2 और 3 दोनों ले रहे हैं तो हमारा आने वाला पैसा बच जाएगा 6,20,000 आएगा। जाने वाला तो पूरा जाएगा 2 और 3 में 3,85,000, लेकिन आने वाला 690 ही आएगा। कितना? 620, सॉरी 620 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। और अगर तीनों लेते हैं तो उसके अलावा जब अगर तीनों लेंगे, इफ ऑल द प्रोजेक्ट आर अंडरटेकन साइमल्टेनियसली द इकोनॉमी इज नोटेड विल स्टिल होल्ड, कि जो हमको फायदे मिलने हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बोलो करें? तो अगर तीनों लेते हैं तो 1, 2 में कोई फायदा नहीं है, लेकिन 2, 3 में 440 हो जाएगा। 1, 2 में कोई फायदा नहीं है, लेकिन 2, 3 लेने पर 440 हो जाएगा। तो 440 प्लस 2 ले लें। नहीं समझे? अरे कॉमन सेंस हो, ये दोनों मिलाकर कितना लग रहा है? 1 और 3, 1 और 3 या 2 और 3? 1 और 3, 1 और 3 में कितना लग रहा है? तो इसका मतलब 1, 2, 3 तीनों ले लें तो कितना लगेगा? 440 प्लस 1 15, क्योंकि 1 और 3 का 440 लगना है और 2 वाले का 115 लगेगा ही लगेगा। तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा? ठीक। और अगर यहां पर देखो, जब हम लोगों ने 2, 3 लिया था तो 585 का बेनिफिट नहीं आ रहा था, 620 आ रहा था। 2 और 3 में कितना आ रहा था? तो 620 ये ले लो और 290 ये ले लो, तीनों हो गया। बताओ 620 और 2 कितना कितना हो गया नेट? 3 लाख 3 लाख। लेकिन सुन लो, जब तीनों लेंगे, हावेवर 1,25,000 का प्लांट को लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तीनों प्रोजेक्ट को लगाने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं है। जब तीनों लेंगे तो 1,25 का उल्टा जेब से चला जाएगा। तो माइनस, हाँ यहां माइनस न करके यहां पर प्लस कर देना, 1,25,000। अब जरा माइनस करके बताओ, 355 माइनस 125, अब आप लोग बताएं हम जाएं तो जाएं कहां, कितने जाएं? ये है तो सामने दिख रहा है, सबसे ज्यादा फायदा, हाईएस्ट एनपीवी, यहीं पर चले जाओ। ज्यादा पैसा लगाकर कम कमाओगे, उससे अच्छा 2.5 लाख रुपए कमा कर निकल लो। क्यों? तो ये है प्रेफरेबल। अब तुम लोग के दिमाग में एक आएगा सवाल कि पीआई रेशियो क्यों नहीं देख रहे? बोलूं? जब तक क्वेश्चन में ना दिया रहे तब तक हम मान लेंगे कि फंड वेयर फ्रीली अवेलेबल इन द मार्केट।
हमको एक्स्ट्रा फंड लेने की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। अब बात समझ में आई? तो हम क्यों ना 2.5 लाख कमाएं? अब समझ में आया? इसका कितना आ रहा है? सेम आ रहा है 680 आ गया ना, 680। ठीक, इसका आंसर क्या आया है? 1 और 3 वही आ रहा है। ठीक है ना? तो हम इस ऑप्शन पे चले जाएंगे। नोटिया लो, हाँ, हाईएस्ट एनपी, आंसर नंबर 10। समझ में आ रहा है? येलो लिमिटेड, चलें। सेलो लिमिटेड इज कंसिडरिंग बाइंग अ न्यू मशीन विच वुड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। लाइफ कितनी है और कॉस्ट कितनी है? स्क्रैप वैल्यू कितना है? सॉल्यूशन कौन सा है? With 80% of the cost being payable at the start of the project and 20% at the end of the 21st year। ये जो हमारा 80% जाएगा, कितना होता है? अरे भाई, ये 0 टाइम पर जाएगा। और जो 20% होता है कितना? अच्छा, हमको पता नहीं, ये फर्स्ट ईयर के एंड में जाएगा। बोर हो गए हो? चूहा खा लिए हो? मतलब कहते हैं ना लोग, पेट में चूहे कूद रहे। भूख लगी है बाबू, लात खाओगे? अरे मतलब लेग पीस खाओगे? देखो इधर, द मशीन वुड प्रोड्यूस, सुनो उधर, 50,000 यूनिट पर एनम ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट विद एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 3 रुपीज। यूनिट्स कितनी बनेंगी? 50,000। सेलिंग प्राइस कितनी होंगी? ये पर एनम है, पर एनम है। डायरेक्ट कॉस्ट 1 रुपया 75 पैसा पर यूनिट, एंड एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 40,000 पर एनम। ओ हो, इसमें फिक्स कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन के साथ कितना? In the first year and the second year, special sales promotion expenditure not included in the above cost would be incurred। फर्स्ट ईयर में एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, सेकेंड ईयर में एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 10,000 और 15,000 दिया हुआ है ना, ये लगेंगी। कैलकुलेट एनपीवी। आराम से इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो। हमें कल देखना है तुम लोग प्रेजेंटेशन कैसे देते हो। ये पहला क्वेश्चन आप लोग डील करने जा रहे हैं जिसमें आपको 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। पहले तो प्रेजेंट वैल्यू, अरे कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद एनपीवी निकालना है। देखें इधर, कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कितने साल हैं?
यूनिट्स तो हर साल 50,000 ही सेल हो रहे हैं। अब इतना लिखना तो जरूरी नहीं है। सेल प्राइस कितने की है? 3 रुपए की। माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 1.75। 50,000 से मल्टीप्लाई करके बताओ तो। हाँ, 18,750। हम कहिए कौन सा कैलकुलेशन। बचा कितना? माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग, कितना दिया हुआ है? 40,000। अब यहां से कहानी शुरू होगी। माइनस करो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। कितना कितना था? 10,000 15,000। कंफर्म कर लें एक बार। इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर प्रमोशनल कॉस्ट वुड बी इनकर्ड 10,000 और 15,000। तो यहां पर आ जाएगा 10,000, यहां आ जाएगा 15,000। अरे बोलो, यहां नहीं रहेगा। तो ये आ गया हमारा 12,500, 7,500, 22,500। नहीं, भर लेना ना, भर दें। पता नहीं बाबू, घर जाकर तुम लोग बीमार हो जाओ तो अच्छी बात नहीं है। माइनस टैक्स कर दो। कुछ दिया है क्या? अरे 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 अरे, जीरो। क्या करें? और कोई रास्ता नहीं है कि 50% मान लें? कितने का प्रोजेक्ट है वैसे ये? 1,25,000 का। तो मत मानो, जीरो मान लेते हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ आ नहीं रहा है, तो ज़्यादा पैसा चला जाएगा तो वैसे ही जीरो। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया नहीं ना, टैक्स रेट दिया तो है 22,000। अरे नहीं दिया है भाई, नहीं दिया है टैक्स रेट। प्लस करने का कितना? 1,25,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाई कितना आया? हाँ, 19,000। सब में ऐड बैक कर लो। हाँ, 31,500, 21,500 नहीं, 26,500। बता ही दो। 41,500। ये आ गया कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल करें। टाइम, पीवी फैक्टर, अमाउंट। पीवी फैक्टर का रेट दिया है ना, 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
सुन लो इधर, छोड़ दो कॉपी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। 1 लाख अभी जाएगा, 25,000 अगले साल जाएगा, तो 0 टाइम पर 1 लाख रुपए जाएगा, 1 साल बाद। अब समझ में आई बात? ये नेट प्रेजेंट, अरे कैश इनफ्लो का, कैश आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्रॉम कितने साल है? फर्स्ट ईयर में 31,500, हाँ बोलो। 0.91, हाँ 0.75, 0.68, 0.62, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनल वैल्यू निकालनी है। 5 साल बाद एसेट कितने में बिकेगी? टैक्स रेट वैसे ही 0 है, बुक वैल्यू यही आएगी, तो टर्मिनल वैल्यू। पहले का हाँ बताओ। 28,665, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बोलो तो। अरे बोलो भाई। 30,000, 30 और 1250, 31,250, 100, हाँ जल्दी जल्दी बोलो तो। हाँ पॉइंट के कारण डिफरेंस आ रहा है। इसने 3 डिजिट लिया है हम लोगों ने, तो हम लोग का सब आंसर, इसका आंसर दोनों सही है। अब तुम लोग घर पे ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि इसका लेवल अभी सिंपल था। क्या था? ये अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, ये याद रखना। दिमाग में बैठा लेना। अगर यहाँ तक तैयार नहीं हुआ तो आगे धीरे धीरे दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। मैंने कहा था 2 ही चैप्टर अच्छे होते हैं इस पूरे सब्जेक्ट में, वर्किंग कैपिटल और अगर कैपिटल बजटिंग, ये 2 चैप्टर तैयार है तो समझ लो एफएम पूरा तैयार है। हाँ कठिन नहीं है, लग रहा है क्या अभी तक? कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है, जो बोला है बस रखते जाओ, जो बोला है रखते जाओ, कॉमन सेंस। स्टार्टिंग नहीं है, यही एंड भी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यही एंड है, कहानी बढ़ती जाएगी। जैसे अभी इसमें कहानी बढ़ी, पहले साल के अंत में इतना लग गया तो टेंशन आ गई, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करें? डेप्रिसिएशन से क्या फर्क पड़ता है? डेप्रिसिएशन तो हमारा पहले ही साल में लगना स्टार्ट हो जाता है। था ना दिमाग में? कहीं आना चाहिए था ना। ये तो फिर तुम लोग यूज ही नहीं कर रहे हो दिमाग को। कहाँ कंसेप्ट क्लियर किए? तो अब मैं बता रहा हूँ, डेप्रिसिएशन को तुम लोग को दिमाग में आना चाहिए था कि पहले साल अगर हम 1 लाख खर्च कर रहे हैं, दूसरे साल 25,000 लगा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नॉर्मल केस यही होता है कि सीधे सीधे एसेट का पैसा दो या ना दो, हायर परचेज में भी पूरा बैलेंस रहता है तो भी हम लोग डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करना स्टार्ट कर ही देते हैं।
तो यहां पर भी वही करेंगे। तो कॉमन सेंस की चीजें, समझे मेरी बात। तो कैलकुलेशन कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ये तैयार रखना। ये तो पहला क्वेश्चन है जिसको तुम लोगों ने फुल फ्लेज में सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, थैंक यू बच्चों।